हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलो शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ अपने, जिससे क्या है पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, जैसे कल हमने ईसीजी और किसके बारे में पढ़ा था, कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ठीक, आज ही हम कार्डियक सिस्टम में ही पढ़ेंगे। अभी तक कार्डियक सिस्टम से थोड़ा सा कुछ बात चीज़ें बाकी हैं, वो और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर का, कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। सर ठीक है, 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है सर, इसमें 120 क्या है, 80 क्या है। वो सर एक हमने और चीज़ सुनी थी कि पल्स प्रेशर भी कुछ होता है, तो वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए कि 120/80 यानी 120 क्या है, 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 है डायस्टोलिक प्रेशर। सर ये सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, अब ये भी आपके क्वेश्चन आएगा कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। जैसे कि हमने कल पढ़े थे कि हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, सिस्टोल। और जब हार्ट क्या है, रिलैक्स हो रहा है, उसको क्या बोला हमने, डायस्टोल बोला। ठीक है, यानी जब क्या है, और ये कौन सा मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब है या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब है, तो ये सीधी सी बात है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब का है। और कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब का प्रेशर है ये। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120। डायस्टोलिक कितना होता है, 80। पल्स प्रेशर कितना होता है, पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक इज इक्वल टू पल्स प्रेशर, तो वो होता है 40 नॉर्मल। ठीक है सर, इसमें से थोड़ा ये एग्जैक्ट है या कुछ वेरिएशन, वेरिएशन तो होता है कुछ, लेकिन इसको भी हम क्या है भाई 120 तक तो क्या है हम नॉर्मल मानते हैं। यदि प्रेशर सर इससे ज़्यादा है तो 121 से 139, 120 से 139 जो है वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है किसकी, सिस्टोलिक प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, डायस्टोलिक होगा 80 से 89। ठीक है, 80 से 89 क्या है, प्री प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। ठीक है सर, उसके आगे का हाइपरटेंशन की स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेज होती है। फर्स्ट में कितना होता है, 140 से 159, ये सिस्टोलिक प्रेशर की बात रही है। मैं सिस्टोलिक लिख देता हूँ, फिर डायस्टोलिक लिख दूंगा। ठीक है, और इसमें 160 से 179 और मोर देन 179, सॉरी मोर देन 179 क्या है, थर्ड स्टेज। वहीं डायस्टोलिक की बात करें तो 89 कर लिया था, 90 से 99, 100 से 109 और मोर देन 110। ये जो प्रेशर होगा ये क्या है, स्टेज है। यानी फर्स्ट स्टेज में कितना है, 140 से 159 सिस्टोलिक, 90 से 99 डायस्टोलिक। सेकंड 160 से 179 और 100 से 109। और थर्ड क्या है, यानी थर्ड स्टेज इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोल सकते हैं, क्राइसिस स्टेज है ये। मोर देन 179 या मोर देन 110 डायस्टोलिक प्रेशर जो आता है उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटेंशन। तो सर हाइपर, ये जो ब्लड प्रेशर इसको रेगुलेट कौन करता है, अपनी बॉडी के अंदर एक खास सिस्टम है, रास। रास सिस्टम, रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सर रास सिस्टम क्या है, क्वेश्चन तो यही बनता है ना सर, रास सिस्टम एक्टिवेट कब होता है, कौन एक्टिवेट करता है, क्यों करता है। ठीक है, तो रास सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि रास सिस्टम क्या है, कि जब भी बॉडी के अंदर क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या कम होगा, सोडियम कम होगा, क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, किसका, ब्लड का, ब्लड वॉल्यूम कम होगा। डिक्रीज क्या है, बीपी है। जब भी क्या होगा, डिक्रीज सोडियम, डिक्रीज वॉल्यूम,
ये डिक्रीज बीपी या इंक्रीज पोटेशियम। इनका जब भी ये लेवल क्या होंगे, इस तरीके से लेवल आ रहे हैं, उस टाइम क्या होगा, अपना रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। रास सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा, किससे, किडनी के अंदर एक सेल होती है जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है, जेजी सेल होती है। वहीं पे क्या है, जो अपनी एफरेंट आर्टेरियोल है उसके अंदर क्या है, प्रेशर यदि कम जा रहा है, प्रेशर कम जा रहा है तो जेजी सेल कहाँ रहती है, ग्लोमेरुलस के अंदर रहती है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है और इसी में यहाँ पे क्या जेजी सेल्स रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे प्रेशर नोट करती है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल आ रही है उसमें प्रेशर कितना है। उसमें यदि प्रेशर कम आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि ब्लड के अंदर क्या है, वॉल्यूम कम है, ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम है, तो वो क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, रेनिन का सिक्रेशन करवाएगा। रेनिन का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। और दूसरा क्या करेगा, ये लीवर को एक मैसेज भेजेगा। लीवर को क्या मैसेज भेजेगा कि तुम क्या बनाओ, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कहाँ से आ रही है, लीवर से बन के आ रही है। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से बन के आएगी, लीवर से बन के आएगी। और किडनी से क्या आएगा, हमारा रेनिन आएगा, ठीक है, रेनिन आएगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कर रहा है इसको, रेनिन कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है इसको, रेनिन कर रहा है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये कहाँ जाएगा भैया, ये जाएगा कहाँ, हमारे लंग्स के पास। ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास, हाँ, ब्लड के थ्रू जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होगा सर, लंग्स के पास एक मैसेज जाएगा, फिर ये वहाँ से एक सेल है हमारी, कौन सी सेल है, लंग्स की जो पेरेन्काइमा सेल है, कौन सी पेरेन्काइमा सर, एल्यूलाई, कौन सी टाइप, एल्यूलाई सेकेंड, एल्यूट्राई टाइप 2। जो टाइप 2 सेल्स है वो किसका रिलीज करवाएगी, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन करवाएगी। सर ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, ये करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कौन करवाएगा, ACE। ACE की फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन को क्या करवा रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है। हाँ सर, सेकंड क्या करेगा, सेकंड क्या भाई साहब, दो काम करेगा, दो काम सर क्या करेगा, ये दो काम करेगा। एक तो क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करेगा, हाँ, ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या एक्ट करेगा कि ब्लड में क्या है प्रेशर क्या है, कम है, प्रेशर कम है तो ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। और हाँ, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा सर, जो सीधी सी बात है, एक चीज़ देखिए आप, एक ये पानी का पाइप है, एक तो क्या है बड़ा है और एक क्या है छोटा है। पानी उसमें एक उतना ही है भाई, इसमें भी 50 ml है, इसमें भी 50 ml है। प्रेशर किस पे ज़्यादा लगेगा, छोटे वाले पाइप पे ज़्यादा लगेगा, क्यों, उसका क्या है, आयतन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, उसका क्या है, सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया तो वो प्रेशर को क्या है, ज़्यादा कवर कर लेगा, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। तो क्या है, एक तो इसकी इस सेल पे एक्ट करेगी, ठीक है, जिससे क्या करेगा, इन जो है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा ये जाएगी किसके ऊपर, ये रही हमारी किडनी भैया, ये हमारी किडनी है, हाँ सर लग तो है, किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है, एड्रिनल ग्लैंड, हाँ सर, दोनों साइड रहती है, हाँ, वो उस ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगी, ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगी, वहाँ से क्या सीक्रेट करवाएगी, एल्डोस्टेरॉन। किसका सिक्रेशन करवाएगी सर, एल्डोस्टेरॉन
एल्डोस्टेरोन, यानी ये किस पे एक्ट करेगा? एक तो एसी एंजियोटेंसिन सेकंड, एक तो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। दूसरा क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर आके क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को सिक्रेशन करवाएगा। एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करने से क्या होगा? एल्डोस्टेरोन कहाँ जाएगा? एल्डोस्टेरोन जाएगा कहाँ? हमारी किडनी के पास। ये गया किडनी के पास, ठीक है। किडनी में किस पे एक्ट करेगा? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। वहाँ एक्ट क्या करेगा? ये क्या एक्ट करेगा? जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करवाएगा? सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और एक्सक्रीशन करवाएगा किसका? पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवा देगा, ठीक है। दूसरा, और जब जब सोडियम आएगा साथ में क्या आ जाएगा? पानी आएगा। ये तो वही कहानी हो गई। तो इसको आप एक शायरी से याद भी रख सकते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि मैं तेरा रेनिन बन जाऊं, मैं तेरा क्या बन जाऊं? सॉरी, ये थोड़ा ऐसे नहीं है। मैं तेरी किडनी बन जाऊं, हाँ, मैं तेरी किडनी बन जाऊं, किडनी बन जाऊं, तू मेरा रेनिन, तू मेरा रेनिन। और जब जब भी मैं शौक में जाऊं, जब जब मैं क्या है? शौक में जाऊं, तू एल्डोस्टेरोन सा मुझ में बह जाना, एल्डोस्टेरोन सा मुझ में बह जाना। और क्या लेके आ जाना? तू क्या लेके आ जाना? तू लेके आ जाना मेरे से क्या? वाटर और सोडियम। तू सोडियम लेके आ जाना, वाटर अपने आप आ जाएगा। तू क्या लेके आ जाना? सोडियम, वाटर अपने आप आ जाएगा उसके पीछे पीछे, कि जहाँ जहाँ पानी सोडियम जाएगा वहाँ पानी पानी अपने आप आएगा, यानी जहाँ जहाँ मजनू जाएगा लैला अपने आप दौड़ी चली आएगी, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसमें सिर्फ हमने रास सिस्टम को पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, थैंक यू। और इसी सिस्टम से आपको पता चलेगा कि अपने को जो हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो कैसे एक्ट करती है। हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो एक्ट कैसे करती है, कि हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हम कौन कौन सी देते हैं? अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, एसी रिसेप्टर ब्लॉकर, एसी रिसेप्टर ब्लॉकर, एसी रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। रेनिन को बनने से रोकने के लिए भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने जो मेडिसिन है वो इन्हीं जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगी। बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सीसीबी। कैल्शियम चैनल कहाँ है? ब्लड वेसल्स के अंदर है, हार्ट के अंदर है। बीटा ब्लॉकर हार्ट के अंदर है, जो रिसेप्टर है उन पर काम करेगी वेंट्रिकल्स में, जो क्या है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा कम करवा देगी, उससे आए क्या है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या है? अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एसी ब्लॉकर, सीसीबी। और कौन सी है? और कौन सी देते हैं हम? डाययूरेटिक देते हैं, डाययूरेटिक्स। ऐसे ही हम थोड़ा सा इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल जो सिस्टम है वो एक कैसे करता है, ठीक है। ये तो सिर्फ नॉर्मली समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।